गया में भगवान भास्कर तीनों रूप में विराजमान हैं। पितामेश्वर में उत्तरायण सूर्य, सूर्यकुंड में दक्षिणायन सूर्य और ब्रह्मणी घाट में दोपहर में भगवान विरांची के रूप में भगवान भास्कर विराजमान हैं। गया शहर में तीनों मंदिर चंद मिनट की दूरी पर पंचकोशी गया जी तीर्थ में स्थापित हैं। हालांकि मानपुर में सूर्य मंदिर को भी उत्तरायण सूर्य के रूप में मान्यता है। पुजारी मनोज कुमार मिश्र बताते हैं, भगवान सूर्य, ये इनके बड़े लड़के शनि, ये सारथी अरुण, ये छोटे लड़के यम और ये इनकी पत्नी संज्ञा, ऊपर में उषा और ये इस साइड में प्रत्युषा। भगवान सूर्य पूरी तरह वीर वेश में है। ऊपर में मुकुट है, गले में चंद्रहार है, दोनों हाथों में सनाल कमल है, गले में कंधे पर यज्ञोपवीत है, कमर बंद है और ये घुटने तक का जूता है जो सूर्य की मूर्तियों में देखा जाता है। ये 7 घोड़े और बीच में ये 1 चक्के का रथ। ध्याने तो महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर। आदित्य हृदय स्तोत्र के अंतर्गत इस श्लोक के ब्याज से गया जी में 3 प्राचीन सूर्य मंदिरों की चर्चा आती है। प्रातःकालीन ब्रह्मरूप सूर्य की मूर्ति मानपुर छठ तालाब के पास ब्लॉक के बगल में, मध्याह्नकालीन ब्राह्मणी घाट महेश्वर स्वरूप और सायंकालीन विष्णु स्वरूप सूर्यकुंड विष्णुपद के निकट। ये तीनों ही प्रतिमाएं अपने आप में अद्भुत हैं। विशेष करके यह जो ब्राह्मणी घाट की प्रतिमा है, यह शालिग्राम पत्थर की लगभग 7 फीट की प्रतिमा है जो अपने पूरे परिवार के साथ भगवान सूर्य यहाँ विराजमान है। सूर्य के साथ में इनकी पत्नी संज्ञा, इनके बड़े पुत्र शनि और छोटे पुत्र यम के साथ साथ 7 घोड़े के रथ पर सवार, जिसमें 1 चक्का लगा हुआ है, भगवान सूर्य विराजमान है। साथ में इनके सारथी अरुण जो रथ को हाँकते हुए यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान सूर्य के प्रधान के ऊपर में दोनों तरफ जो इनके दाहिनी ओर उषा और बाईं ओर प्रत्युषा, जिन्हें प्रातःकालीन और सायंकालीन अंधकार को भगाने वाली देवी के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है। पौराणिक कालीन यह प्रतिमा वायु पुराण के अंतर्गत वर्णित गयादित्य के नाम से जानी जाती है। यहाँ जो साधक साधना करते हैं उनके हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। विशेष करके चर्म रोग है या अन्य किसी तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, उन्हें निश्चित लाभ मिलता है। चर्म रोग के तो एक नहीं अनेक प्रमाण, निसंतानों के एक नहीं कई प्रमाण उपलब्ध हैं। जिन्होंने यहाँ साधना करके अनेक प्रमाण यहाँ विश्वास और निष्ठा के साथ साधना की है, उन्हें प्रत्यक्ष लाभ इसका मिला है। इस तरह से गया जी की प्राचीनता को दर्शाता यह मंदिर अपने आप में अद्भुत और दुर्लभ है। जो विग्रह यहाँ है विराजमान, उस तरह की प्रतिमाएं पूरे एशिया में बहुत गिनी चुनी हुई देखने को मिलती हैं, ऐसा आर्किटेक्चरों का कहना है। अच्छा, ये जो तीनों तरह की प्रतिमाएं हैं, क्या देश भर में है इसी जगह? नहीं, ये गया में इस तरह की प्रतिमाएं ये 3 हैं। बाकी आर्किटेक्चरों का कहना है कि विशेष करके जो यहाँ ब्राह्मणी घाट की प्रतिमा है, इस तरह की प्रतिमा पूरे एशिया में शायद 1-2 है जो पूरे परिवार के साथ सूर्य विराजमान है। और ऐसा भी कमी है कि तीनों तरह के सूर्योदय, अपराह्न और संध्याकालीन सूर्य की प्रतिमा एक जगह हो, ऐसा? हाँ, ये तीनों कालीन प्रतिमाएं एक जगह पर देव में हैं, औरंगाबाद जिले में। वहाँ पे एक ही मंदिर में तीनों विग्रह स्थापित हैं, प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायंकालीन। गया में तीनों अलग अलग हैं। काफ़ी प्राचीन और विशाल यही। हाँ, सबसे प्राचीन और विशाल यही। नहीं, तीनों प्रतिमाएं एक काल की ही हैं। बनावट भी तीनों प्रतिमाओं की एक तरह की है, लेकिन जिस तरह का शिल्प जो है वो यहाँ ब्राह्मणी घाट की प्रतिमा में है, ये अन्य तो दुर्लभ है। कौन सी कालीन की है? बताया तो आपको। ये आपको प्रथम सतयुग के काल में जब यहाँ गयासुर का शासन था तो गयासुर के द्वारा ही स्थापित किया गया है। कालांतर में फिर मानभूम के राजा मानसिंह के द्वारा इनका जीर्णोद्धार करवाया गया है, जिसकी चर्चा यहाँ ब्राह्मणी का, जिन्होंने मानपुर शहर भी बसाया था,
और उसकी चर्चा यहाँ पे शिलालेख में उपलब्ध है ब्राह्मणी घाट में, जो अब धीरे धीरे करके विलुप्ति की स्थिति में है, लेकिन अभी भी उसके अंश विराजमान है यहाँ। सूर्य के 12 नावों से एक भगवान बिरांची की यहाँ मध्यकालीन प्रतिमा है। इस तरह की प्रतिमा पूरे विश्व में शायद ही कहीं होने की बात पुजारी बताते हैं। प्रतिमा के दाहिनी ओर उनके पुत्र शनि, बाएं और यम पैर के पास पत्नी संज्ञा और सारथी के रूप में अरुण मौजूद हैं। 7 घोड़े के रथ पर सभी सवार हैं। प्रातःकालीन उषा और संध्याकालीन प्रत्युषा की भी प्रतिमा है। कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से प्रथम सतयुग के काल में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। यहाँ मध्याह्नकालीन भगवान भास्कर की प्रतिमा होने के कारण सुबह और शाम दोनों वक्त छठ के अर्घ दिया जाता है। गया से जितेंद्र की रिपोर्ट।